जमशेदपुर पुलिस ने वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि ये गिरोह झारखंड समेत दूसरे राज्यों में सक्रिय था और चोरी की गाड़ियों का नंबर बदलकर बेचने का काम करता था। दरअसल 20 मई को साकची थाना क्षेत्र के करीब सिटी कॉलेज के पास से एक मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने वाहन चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी की बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसे दूसरे इलाकों में बेचने का काम करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में शमशाद आलम और अरुण मुखर्जी शामिल हैं। दोनों जमशेदपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। इस मई 2026 को एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना साकची थाना क्षेत्र में हुई और जिसको अज्ञात चोरों द्वारा जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं उनके द्वारा कारित किया गया, ऐसी सूचना मिली। सूचना मिलते ही तुरंत अभियोग पंजीकृत इसमें किया गया, मामला लिखा गया और इसमें 40/26 एक FIR दर्ज की गई। और अगला जो कदम था उसमें अगला कदम उठाते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें साकची के थाना प्रभारी और अन्य लोग उसमें शामिल थे। उनके द्वारा जब इस मामले में आगे जांच की गई, अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है शमशाद आलम। तो वो ऐसा कार्य इस बार भी उसी ने ये कार्य किया था और पहले भी ऐसा कार्य करता रहा है। तो उसके पास से इस मोटरसाइकिल के अलावा जो इस मामला दर्ज हुआ था, इसके अलावा 2 और मोटरसाइकिल मिली। तो कुल मिला के 3 मोटरसाइकिल और एक व्यक्ति है जो इसका सहयोगी है जिसका नाम है अरुण मुखर्जी। तो ये अरुण मुखर्जी क्या करता था कि कोई भी चोरी की बाइक, इस मामले में जैसा कि इसका संबंध है कि शमशाद ने जो बाइक चोरी की वो अरुण मुखर्जी को जाकर ये देता था। अब वो उसको किस तरीके से आगे या तो उसको बिकवाता था या फिर कई बार डिसमेंटल करता था, रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर से छेड़छाड़ भी करता था। इस प्रकार की चीज़ें अभी तक की प्रारंभिक जांच में सामने आई है। हो सकता है कुछ और भी तथ्य सामने आएंगे। तो कुल मिला के 5 मोटरसाइकिल और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सर, बेचता कैसे? हाँ, देखिए, ये जैसा हम बता रहे थे कि इनका कुछ तरीका है, एसोसिएट है। या तो वो उसको आगे संपर्क में रहता था अरुण मुखर्जी आगे लोगों से, तो ये अपने पास लेके उसको कम कीमत में या जो भी अपना करता होगा और आगे बेचता था और उसको चेंज करके कभी डायरेक्ट बेच के इस तरीके से चोरी की बाइकों को बेचते हैं। सर, OLX पे भी बेचने का क्या बात है? ये अभी आगे जांच में हमको पता चलेगा एग्जैक्टली, और कुछ तथ्य ऐसे हैं जो सामने आ सकते हैं इस टाइप के। कितने में बेच देते हैं? ये सारी चीज़ें अभी पता नहीं लगी है। अभी देखिए आगे पता लगेगा जैसे जैसे मतलब मामले की अभी जांच होगी और हो सकता है और बरामदगी भी हो और लोग अरेस्टिंग भी हो, ये भी चीज़ हो सकता है। बेचने के समय सर कागजात कहाँ से लाते थे? देखिए, हर चीज़ का कागजात तो जैसा कि आप भी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें भरोसे पे चलती हैं। बहुत सारी चीज़ों का कागजात नहीं मांग होता है, सिर्फ एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है। इस मामले में अभी तक क्योंकि इन चीज़ों की पूर्णतः जांच नहीं हो पाई है, तो इसमें स्पष्टता या फिर इसी चीज़ के बारे में हम क्लैरिटी से नहीं बोल पाएंगे अभी। लेकिन ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं कि कई बार इकरारनामा होता है, वो मान्य भी नहीं होता है लेकिन लोग कर लेते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि कोई भी अगर मान लो व्यक्ति कोई ऐसी मोटरसाइकिल सेकंड हैंड, थर्ड हैंड जो भी लेता है, तो उसको ये चीज़ जरूर देख लेनी चाहिए कि कहीं वो ऐसी चीज़ तो नहीं ले रहा है कि वो चोरी की हो या कुछ संदिग्ध चीज़ है, क्योंकि अदरवाइज उसमें उतनी ही एक जो होता है कि जिम्मेदारी बेचने वाले से ज़्यादा खरीदने वाले की, जिसके पास वो पोजीशन में रहेगी, उसकी भी जिम्मेदारी उतनी बनती है और वो आगे मामले में उसको समस्या पैदा हो सकती है। तो वो अपना जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसको सही जगह से इस्तेमाल करे, तो ये भी ध्यान रखना होगा उनको। अभी और भी हो सकता है, हाँ ना। देखिए, आगे जब इनसे पूछताछ होगी और आगे जब इस मामले का जांच होगी, अनुसंधान इसमें होगा, तो आगे कुछ चीज़ें निकल के आ सकती है।